नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परैनी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है वेरिकोस सेल। ये सीरीज़ 3 जो हमने टेस्टिकुलर डिसऑर्डर शुरू किया है, ये उसका तीसरा टॉपिक है। तो हर टॉपिक से पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो स्क्रोटम इज़ द लूज पाउच लाइक सैक ऑफ द स्किन दैट हैंग्स बिहाइंड द पेनिस. इट होल्ड्स द टेस्टिकल्स, ऑल्सो कॉल्ड टेस्टिस, as well as many nerves and blood vessels. The scrotum protects your testis as well as providing a sort of climate control system. तो हमने जैसे पहले देखा है, जो स्क्रोटम रहता है ये एक बैग पाउच लाइक एक बैग रहता है, जिसमें टेस्टिकल जो टेस्टिस रहते हैं वो अंडाशय जो रहते हैं वो उसके अंदर प्रोटेक्टेड और सेव रहते हैं। और साथ ही इसमें जो नर्व्स ब्लड वेजल्स रहती हैं वो उसके अंदर सेव रहती हैं। और इसका जो एक सिस्टम है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, इसे मतलब जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम लगता है, तो ये उसे मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं टेस्टिकल्स यानी कि टेस्टिस। तो टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ वेरी लार्ज ओलाइव्स दैट लाई इन द स्क्रोटम, सिक्योर एट ईदर एंड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड. Men have two testes. The testes are responsible for making testosterone, the primary male sex hormones, and for producing the sperm. Within the testes are coiled mass of tubes called seminiferous tubules. These tubules are responsible for producing the sperm cells through a process called spermatogenesis. तो ये दो अंडा आकार के जो टेस्टिकल्स रहते हैं ये स्क्रोटम के अंदर रहते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के सपोर्ट से रहते हैं। दो टेस्टिस रहते हैं हर पुरुष में और टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म प्रोडक्शन का ये काम करते हैं। और इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं जिसकी वजह से स्पर्म डेवलपमेंट होता है और इस प्रोसीजर को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपिडिडाइमिस. द एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिल. It carries and stores sperm cells that are created in the testis. It's also the job of the epididymis to bring the sperms to maturity. तो ये एक कॉइल रहती है, ट्यूब रहता है जो कि टेस्टिस के ऊपर से जाता है और इसका जो काम रहता है कि टेस्टिस को आगे कैरी करना, फॉरवर्ड करना और स्टोर करना भी। और 100% जो स्पर्म्स रहते हैं वो टेस्टिस से निकलने के बाद मैच्योर नहीं होते हैं, जो कि इस प्रोसीजर में एपिडिडाइमिस के थ्रू मैच्योर हो जाते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है वेरिकोसेल. वेरिकोसेल मतलब स्वोलन वेल इन द स्क्रोटम विच अफेक्ट इन 1 in 5 men, यूजुअली कॉजिंग माइल्ड और नो सिम्टम. You may not need treatment. It is a common cause of male infertility. Surgery to repair varicocele may offer some people for more reproductive option. तो जो वेंस रहती हैं टेस्टिस के अंदर, जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें एक सूजन आ जाती है, एक स्वोलन हो जाती है वो, जो एक 5 में से एक पुरुष को जो है वो अफेक्ट करती है। तो ये यूजुअली माइल्ड और नो सिम्टम मतलब काफ़ी कम जो है इसके सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे कि हमने पहले टेस्टिकुलर टॉर्शन में देखा था कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। उतनी इमरजेंसी कंडीशन वेरिकोसेल जो है वो नहीं रहती है। तो मेल कुछ पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी होती है, जो नपुंसकता जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उसका एक जो कारण है वो ये भी हो सकता है। सर्जरी जो की जाती है इसके लिए वो इसलिए सजेस्ट की जाती है कि किसी किसी में अगर रिप्रोडक्टिव जो सेल्स रहते हैं, जो स्पर्म्स डेवलपमेंट होते हैं, इसकी वजह से काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो सर्जरी से काफ़ी हद तक जो है एक इम्प्रूवमेंट आता है। हम लोग उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। वेरिकोसेल आर अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द वेन इनसाइड द स्क्रोटम, the protective sac that protects and holds the testicle, that is the balls. If you have a varicocele, it means veins inside the scrotum are enlarged wider than they should be. सिंपल मीनिंग है, जो वेंस रहती हैं जो स्क्रोटम के अंदर रहती हैं ये थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, जो उनके नॉर्मल साइज़ रहती है उससे ज़्यादा ये बड़ी हो जाती हैं, तो उसे सिंपल भाषा में वेरिकोसेल कहा जाता है. वेरिकोसेल आर सिमिलर टू वेरिकोज वेन, अ कॉमन कंडीशन दैट कॉज वेन्स इन द लेग्स टू स्वेल एंड लूज देयर शेप. वेरिकोसेल्स आर यूजुअली पेनलेस but can sometimes cause aching testicles or pain that may come and go. In some people, varicocele can affect fertility. If a varicocele doesn't bother you, you may not need a treatment. तो एक और कंडीशन रहती है जिसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। ये पैर में जहाँ पे टिबिया फाइबुला रहती है, वो वहाँ पे जो नसें रहती हैं वहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है। तो लगभग उसके जैसी ही कंडीशन है ये, पर उसके टॉपिक पे हम लोग डिटेल में जो अगला फ्यूचर में हम लोग टॉपिक बनाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन जो है लगभग सेम रहती हैं, जो वेंस बड़ी साइज़ हो जाती है, वाइडर हो जाती है या फुल जाती है जिसे कह सकते हैं।
तो वेरिकोसेल जो रहती है ये लगभग देखा जाए तो काफ़ी इसमें दर्द नहीं होता है, पेनलेस रहती है, लेकिन कभी कभी जो है जो टेस्टिस में जो है हल्का सा एक दर्द है, हल्की सी एक चुभन जो है महसूस होती है, जो कि कुछ समय के लिए होती है, फिर वो वापस रिलैक्स भी हो जाता है। वेरिकोसेल जो है काफ़ी हद तक देखा जाए तो फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करता है, लेकिन अगर आपको फर्टिलिटी का इतना इशू नहीं है, एक एज हो गई है और आपको इतना बच्चों का स्ट्रेस नहीं है कि बच्चे करना है, या शादी के कई सालों बाद हुआ है आपको ये, तो इतना आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको अगर फर्टिलिटी का अगर इशू है, अगर आपको शादी नहीं हुई है या होने वाली है, या फिर देखा जाए तो फर्टिलिटी का काफ़ी आपको इशू है, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है काफ़ी समय से, तो फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो वेरिकोसेल कैन हैपन टू एनी वन विथ टेस्टिकल्स एट एनी एज. Doctor believes many cases are congenital, that is present at the birth. Often people notice a varicocele during the teenage years. Medical experts suspect this timing has to do with puberty. When blood flows to the genital increases, sometimes the varicoceles can prevent the testicles from growing properly. तो किसी भी एज में हो सकता है ये वेरिकोसेल जो है कि पुरुषों में। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी जो परसेंटेज जो देखा जाता है वो बच्चों में जो न्यू बॉर्न रहते हैं उसमें देखा जाता है, या फिर टीनेजर एज में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मेडिकल एक्सपर्ट्स या फिर मेडिकल एडवाइस आपको उस टाइम में ज़रूरी है लेना, ताकि ये भविष्य में जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ आपको ना हो सके। और वेरिकोसेल्स की वजह से जो टेस्टिकल्स हैं ये एक एज अगर इनिशियल एज पे हो जाता है तो टेस्टिकल्स भी जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जो कि फर्टिलिटी का इशू जो है क्रिएट करने का चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स एंड कॉजेस। सबसे पहले कॉज देखते हैं। मच रिमेन्स अननोन अबाउट वाई वेरिकोसेल डेवलप. It may be that varicocele occur due to the fault, that is switch or wall inside certain veins in the spermatic cord, a band of tissue that holds the testicles in the place. This vein move blood from the testicle to the rest of the body. The wall act as an on-off switch. When a wall doesn't work the way it should, excess blood may build up inside testicular vein. Over time, this malfunction can cause vein to swell. सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो हर एक ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा वॉल रहता है जो कि ब्लड सप्लाई जो है कंट्रोल करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हार्ट प्रॉब्लम किसी को होता है तो भाई वॉल ख़राब हो गया है, उसकी वजह से वॉल फेल हो गए हैं, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, या फिर दूसरे जो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ जाते हैं। उसी तरीके से छोटे छोटे वॉल्स जो रहते हैं हर ब्लड फ्लो में, जहाँ पे हर ऑर्गन में छोटे छोटे वॉल्स रहते हैं जो कि ऑन ऑफ एक्टिविटी का काम करते हैं, जो कि ब्लड फ्लो जो है पर्टिकुलर ऑर्गन में वो कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे अगर इम्बैलेंस होता है ये ब्लड फ्लो, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न जो है, ये कॉज जो है ये माना गया है। बाकी अगर देखा जाए तो वेरिकोसेल जो है वो 100% किस चीज़ की वजह से होता है वो माना नहीं, वो पता नहीं चला है, पर ये जो है वॉल का जो एक इशू है ये इसे एक जो रीज़न है वो माना गया है। उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स। वेरिकोसेल ऑफन कॉज नो सिम्टम्स, यू मे नोटिस. So, dull testicular pain or scrotal aching, which often gets better when you lie down. Symptoms that get worse after certain activities such as bike riding or being on for your feet for hours. Swollen testicles or scrotum, size changes or differences in your male infertility, inability to make baby for 1 year of trying, small lumps above the affected testicle. तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि उससे हम जो है कि एक ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं कि भाई ये एक रीज़न हो सकता है वेरिकोसेल का। तो थोड़ा सा हल्का सा पेन होगा, एकिंग होती है स्क्रोटल में, या फिर टेस्टिकुलर पेन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ काफ़ी समय तक साइकिलिंग की है या बाइक राइड किया है या काफ़ी समय तक स्टैंडिंग में है, तो आपको अगर कुछ पेन होता है या फिर टेस्टिकल जो हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं या स्क्रोटम जो है सूजा हुआ दिखता है, तो और साइज़ जो है दोनों लेफ़्ट या राइट साइड में अगर जैसे होता है तो ज़्यादातर देखा जाए तो लेफ़्ट साइड होता है, तो अगर जो भी साइज़ में अगर ये वेरिकोसेल होता है उस साइज़ उसमें और जो नॉर्मल टेस्टिकल्स रहते हैं उसमें अगर थोड़ा सा साइज़ जो है आपको डिफरेंस दिखेगा। इनेबिलिटी आपको दिखेगी बेबी प्रोड्यूस करने की। अगर 1 साल तक कोई व्यक्ति जो है या कपल जो है ट्राई कर रहे हैं पर बेबी नहीं हो रहा है, तो ये मेल इन्फर्टिलिटी का एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। डॉक्टर वेरिकोसेल्स जो है एक ऑप्शन समझ सकते हैं कि अगर किसी को 1 साल तक या 2 साल तक वो बच्चा ट्राई कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है पुरुष में वेरिकोसेल होने के चांसेस रहते हैं। स्मॉल लम्स होते हैं जिसके वजह छोटे छोटे जो एक फुंसी टाइप या जो है वहाँ पे टेस्टिकल साइड्स पे आ जाते हैं, तो ये भी एक जो है सिम्टम जो है माना जाता है।
वेरिकोस सेल से क्या क्या अफेक्ट जो है हमारे बॉडी में होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वेरिकोस सेल में कॉज माइल्ड डिस्कम्फर्ट, एक और पेन, यूजुअली इन द लेफ्ट टेस्टिकल, लार्जर स्वॉलन वेल इन द स्क्रोटल सैक, often feel or look like a bag of worm that is a spaghetti. A small varicose cell may be too small to see or feel. तो अगर कम मात्रा में अगर है, ज़्यादा ये नहीं हुआ है, अगर स्वेलिंग ज़्यादा या फूलापन ज़्यादा नहीं हुआ है वेंस में, तो ये ज़्यादा बड़ा दिखता भी नहीं है और ज़्यादा फील भी नहीं होता है। पर अगर ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर ये हो गया है तो ये डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ दर्द होता है आपको हल्का सा, और ये जो है जो वेन्स दिखती हैं वो काफ़ी एक बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह देखने को मिलती हैं। तो कैन वेरिकोसेल अफेक्ट मेल इनफर्टिलिटी? द शॉर्ट आंसर इज यस, वेरिकोसेल अफेक्ट मेल फर्टिलिटी इन सम पीपल, हाउएवर मेनी पीपल विद वेरिकोसेल एक्सपीरियंस नो रिप्रोडक्टिव ऑब्स्टिकल्स। तो एक सिंपल भाषा में अगर एक सवाल है, अगर कोई पूछता है कि भाई वेरिकोसेल से अगर किसी के पुरुष में जो नपुंसकता होती है उस पर क्या उसका एक रीज़न है, तो सिंपल भाषा में हाँ है, लेकिन काफ़ी जो परसेंटेज है ये वेरी करता है। कई पुरुषों में इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, किसी में नहीं भी होती है। Medical experts don't understand exactly what role varicocele plays in the male infertility. It's possible that temperature changes inside the scrotum due to the blood buildup in the vein. The higher temperature may affect sperm count or production. तो जैसे हमें पता है कि जो स्क्रोटम है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है और स्पर्म डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लगता है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो भी है वो बढ़ जाता है। तो ये एक रीज़न माना जाता है इनफर्टिलिटी के लिए वेरिकोसेल से। बाकी एग्जैक्ट वेरिकोसेल किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, ये अभी तक जो है वो प्रूव नहीं हुआ है। If you suspect infertility might be an issue for you, talk to your doctor. Fertility concerns are the top reasons people get treated for varicocele. Almost half of the couples who seek medical care for male infertility have a varicocele. तो वेरिकोसेल्स अगर आपको महसूस होता है कि भाई इनफर्टिलिटी हुई है किसी पुरुष में, तो उसके लिए अगर वेरिकोसेल रिस्पॉन्सिबल है तो कंसर्न कीजिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, और हो सकता है तो सर्जरी भी आप डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो आप सर्जरी भी करवाइएगा। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, योर डॉक्टर में डायग्नोज अ वेरिकोसेल आफ्टर एग्जामिनिंग योर सिम्टम्स ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जाम। To confirm diagnosis, you might have an ultrasound test which can provide more details of the testicular veins. Your doctor may recommend semen test or blood test if you are concerned that a varicocele may affect your fertility. तो डायग्नोसिस के एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर लोग मैक्सिमम कर लेते हैं, फिर भी अगर उन्हें कंफर्मेशन चाहिए तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट जो है आपसे करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें एग्जैक्ट जो उसकी किस हद तक जो है ये अफेक्ट हुआ है वो पता चलता है। और किस कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीमेंट टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी हैं डॉक्टर जो आपको लिख के देते हैं, वो करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए अगर वेरिकोसेल के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है कि भाई वेरिकोसेल अगर रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी के लिए, तो फिर उस हिसाब से जो है वो आगे की जो है ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट की जाती है। तो अब देखते हैं कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है या फिर कितना किसी को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है। तो पहले तो है नो ट्रीटमेंट। इफ़ अ वेरिकोसेल डजंट बॉदर यू और कॉज फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यू मे नॉट नीड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, माइल्ड है ये, फर्टिलिटी का भी कोई आपको इशू नहीं है, तो आपको किसी तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रूटीन चेंजेस, कुछ जो है आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से ये जो डिस्कम्फर्ट है ये कंट्रोल हो सकता है। यू मे चूज टू अवॉइड सर्टन एक्टिविटीज दैट ट्रिगर डिस्कम्फर्ट। वियरिंग अ टाइट फिटिंग अंडरवेयर कैन ईज सिम्टम्स ड्यू टू एक्सरसाइज और लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग। तो ज़्यादा एक्सरसाइज कोई करते हैं ऐसे जिसकी वजह से वो दर्द बढ़ता है, उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। काफ़ी समय तक आपका स्टैंडिंग का काम है तो वो आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। टाइट अंडरवेयर वियर करने से भी आपको इसका जो दर्द है वो कम हो सकता है। और कुछ चीज़ें जो हैं आपको फील होती हैं जिससे आपको ये चेंज जो है, जो ये पेन है फील होता है, तो वो चीज़ें आप जो हैं चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं। आइस, अप्लाइंग कोल्ड पैक्स टू द स्क्रोटम में हेल्प यू फील बेटर। टू प्रोटेक्ट योर स्किन, डोंट अप्लाई आइस डायरेक्टली टू स्किन। रैप आइस पैक्स और कोल्ड जेल पैक्स इन अ टॉवेल एंड यूज़ इट फॉर अबाउट 15 मिनट एट अ टाइम। तो जैसे पता है कि हमको बॉडी का टेम्परेचर एक रहता है, तो कोई भी जैसे गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ हम लोग कोई सेक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं बॉडी पे, तो उसे किसी कपड़े में अगर हम लोग प्रोटेक्ट करके अगर लगाते हैं तो इसकी वजह से स्किन को भी जो है इन्फेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि
स्क्रोटम की जगह पे जो है या फिर टेस्टिस में जो है हमारे स्पर्म डेवलपमेंट होते हैं। सडनली वहाँ टेम्परेचर अगर चेंज होता है, क्योंकि हम लोग एक आइस पैक लगाते हैं, तो स्पर्म डेवलप भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोल्ड पैक लगाने से जो आपको दर्द है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है, और इसे आप कपड़े में लपेट के अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद ओटीसी मेडिसिन यानी ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल जाती हैं, जैसे एसिटामिनोफेन है, इबुप्रोफेन है, में टेक द एज ऑफ एनी माइनर स्क्रोटल और टेस्टिकल एक्टिंग दैट बिकम डिस्ट्रैक्टिंग। तो आपको कहीं किसी काम में है, अगर आपको उसकी वजह से दर्द महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है अपनी लाइफ में, तो एक हल्का सा पेन आपको बार बार जो आपको फील होता है, तो उस समय में आप देखा जाए तो एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन जो है आप लेके कुछ दर्द जो है कुछ समय के लिए आप रिलीफ जो है पा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो वेरिकोसेल के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, तो सर्जरी में असल में होता क्या है। तो डॉक्टर में रिकमेंड सर्जरी इफ़ द कंडीशन इज़ पेनफुल और निगेटिवली इम्पैक्ट योर लाइफ। इन वेरिकोसेल सर्जरी एंड यूरोलॉजिस्ट clips or tie up the veins that are causing symptoms. The clips stop blood from flowing through those veins. तो उसमें क्या होता है, सर्जरी की जाती है, कट्स किए जाते हैं स्क्रोटम में। और वेरिकोसेल सर्जरी में क्या होता है, जो यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, जो वेन्स अफेक्ट कर रही है इस दर्द को, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे क्लिप लगा के टाई ऑफ किया जाता है। तो इसे थोड़ा सा सेपरेशन किया जाता है ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो हो ही ना पाए, जिसकी वजह से जो पेन बार बार हो रहा है वो नहीं हो पाता है। द सर्जरी इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर मीनिंग यू गो होम द सेम डे। मोस्ट पीपल कैन रिटर्न टू वर्क अबाउट 3 days आफ्टर सर्जरी एंड रिज्यूम एक्सरसाइज एंड सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इन अ वीक और 2। You might still be able to feel a varicocele after surgery, but the vein will no longer be connected to the rest of the body and will no longer cause pain or harm to sperm production. तो कोई भी सर्जरी रहती है वो 100% जो है सक्सेस उसका रेट नहीं रहता है। हो सकता है आप सर्जरी करवाने के बाद जो है आपको फिर से भी ये फील हो सकता है, पर उतना वो सीवियर नहीं होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये सिंपल एक प्रोसीजर रहती है। आउट पेशेंट सर्जरी जो होती है ये आउट पेशेंट प्रोसीजर होती है, मतलब सेम डे जो है ये पेशेंट जो है अपने घर पे जा सकता है, या फिर 1-2 दिन के अंदर जो है अपने रूटीन एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म भी कर सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी है वो भी जो है वो 1-2 दिन में या एक आध हफ्ते में जो है वो अपने रूटीन में जो है वो आ सकता है। तो मैनी men choose to have surgery to improve fertility. Several studies have found that the sperm number and motility, that is the ability to reach the egg, improve after varicocele surgery. Couples who have the varicocele fix may be 40 to 50% more likely to get pregnant than couple who don't. तो सर्जरी काफ़ी जो है हद तक जो है वो एक्सेप्ट की जाती है कपल्स द्वारा, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट जो है बढ़ता है। मोटेलिटी जो है, जो मोटेलिटी का मतलब ये होता है कि जो स्पर्म जो है एक तक जो पहुंचने के लिए जो उसे मोटेलिटी चाहिए रहती है, तो ये उससे इम्प्रूव होती है। और एक परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 से 50% जो है इसमें सक्सेस रेशो भी जो है मिलता है, जो लोग सर्जरी करवाते हैं उसके कंपैरिजन में जो लोग नहीं करवाते हैं। प्रिवेंशन हम लोग देखते हैं, द मेडिकल कम्युनिटी इज़ अनश्योर व्हाट कॉज अ वेरिकोसेल टू डेवलप, फॉर दिस रीज़न यू कांट प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कई बार जो देखा जाता है, हमने जैसे इनिशियली देखा कि ये बर्थ डिफेक्ट भी है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर इनिशियल एज में आ जाता है तो उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक इसके लिए एक प्रोसीजर अभी तक पता नहीं चली है कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। हाँ, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने अभी शेयर किया है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।